दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशल दूसरा की एंजाइटी। सोशल का मतलब है सोसाइटी। जब भी किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को सोसाइटी को इंटरेक्ट करने में एंजाइटी होती है, उसको हम कहते हैं सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया। कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को सोसाइटी को इंटरेक्ट करने में ही परेशानी होती है, दैट इज़ नोन एज सोशल फोबिया। देखिए बेसिकली ये आजकल के युवाओं में, बच्चों में ये बहुत बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी को इंटरेक्ट करने में उनको बहुत ही हेजिटेशन होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चों में एक टाइप का एंजाइटी धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है, दैट इज़ नोन एज सोशल एंजाइटी। बेसिकली ये एक टाइप की ऐसी समस्या है जो कि सोसाइटी की दी हुई खुद की समस्या है। बेसिकली होता क्या है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम करते क्या है कि बच्चों को हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करवाते ही नहीं। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सोसाइटी से इंटरेक्ट करवाएं। कभी किसी पार्टी में जाना हो तो बच्चों के ले जाएं। अगर उनके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट से उसको कनेक्ट करवाएं, गेस्ट से मिलवाएं। बेसिकली आजकल के समय में होता क्या है कि बच्चे अपने में एक दुनिया बना रखे हैं। उनका या तो मोबाइल की दुनिया है, डिजिटल की दुनिया है उनका, या तो गेम खेलते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं। जो भी करते हैं व्हाटएवर वो सेल्फ में करते हैं, और इस नाम से कि हमें पढ़ना है वो पेरेंट्स से भी कट के रहते हैं। और अगर कोई गेस्ट आ जाता है, आजकल के कल्चर में वैसे गेस्ट का आना जाना भी कम ही हो गया क्योंकि किसी के पास समय तो है नहीं। अगर कहीं से कोई आता जाता भी है तो बच्चों को कनेक्ट नहीं करवाया जाता, या तो बच्चे खुद में नहीं आना चाहते या तो पेरेंट्स ही उनको जानबूझ के नहीं मिलाना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिकली कभी भी बॉडी, ये हमारा शरीर, मन और शरीर जो भी चीज़ें हैं, ये एब्रप्ट फिनोमेना को कभी फॉलो नहीं करते, चाहे हमारा ब्रेन हो, मन हो या हमारी ये बॉडी हो। ये कभी भी अचानक ऑल ऑफ सडन चेंज को ये फॉलो नहीं करता। अगर बच्चों को आपने 10 साल 12 साल तक एक अलग दुनिया में रखा है और आप सोचें कि बच्चे जो है आप सोशल कनेक्टिविटी बना कर रखें, समाज में अपने को कनेक्ट करके रखें, तो ये उनके लिए मुश्किल होता है। ये किसी के लिए भी ये मुश्किल हो सकता है। अगर आप समाज में चीज़ों को नहीं देखे हैं, सामाजिक ताने बाने में नहीं हैं, तो आप उसको नहीं कर सकते, आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जो ये प्रॉब्लम है, सोशल डिस्कम्फर्ट, सोशल एंजाइटी, ये बेसिकली होता ही इसीलिए है कि हमें समाज की जो पकड़ है, जो समाज में हमें समाज के लोगों का जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपरली अगर नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। ऑल ऑफ सडन तो कभी नहीं होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि ऑल ऑफ सडन आप जाइए, 5000 की क्राउड है, उसको आप जाके वहाँ पे एक लेक्चर दे दीजिए, उसको संबोधित कर दीजिए, तो आपसे खुद ही नहीं होगा। आपको वही एंजाइटी के कंपोनेंट आएंगे, घबराने लगेगा, ब्लैकआउट हो जाएंगे, पसीने आने लगेगा, ट्रेमर्स आने लगेंगे, हाथ पैर कपकपाने लगेंगे, प्यास लगेगी। ये एंजाइटी किसी को भी हो जाएगी। जो आदमी कभी नहीं गया है किसी गैदरिंग में, कभी किसी पार्टी में नहीं गया है, ऑल ऑफ सडन जाएगा तो किसी के साथ भी हो सकती है। दिस इज ए ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा? बेसिकली इसके लिए ये हमारी, आपकी या समाज की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो समाज से कनेक्ट करे। कहीं भी पहले ग्रेजुअल छोटी पार्टी में पहले आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, उनसे कनेक्ट करिए, तो बच्चा जानेगा कि समाज की इस टाइप की चीज़ें हैं, लोगों से कनेक्ट भी होना पड़ता है, आना जाना है उसका। आपके गेस्ट के घर पे आप बच्चों को ले जाइए, वहाँ के जो उनके बच्चे हैं उनसे कनेक्ट होगा बच्चा। धीरे धीरे आप कहीं छोटी पार्टी में जाना है, 10-5 लोगों की जहाँ गैदरिंग है वहाँ ले जाइए। शादी पार्टी को कभी मिस न करिए, बच्चों को वहाँ ले जाइए। तो लोगों से बच्चा कनेक्ट होगा तो उसको ये चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगेगी। जैसे कि कभी जो रोज़ भाषण देता है, जो रोज़ लेक्चर देता है, उसके लिए तो नॉर्मल कॉमन सी बात है, उसे एंजाइटी नहीं होगी। वो जाएगा कॉन्फिडेंटली, वो जाके अपना लेक्चर देगा अपना, उसके बाद वो चलाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी जो कभी गया ही नहीं है तो उसके लिए ये समस्या का विषय है। तो बेसिकली ये होता ही इसीलिए है कि समाज से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, समाज में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसलिए आजकल के बच्चों में आप देखेंगे जो डिप्रेशन की समस्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि उनके अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते, पेरेंट्स भी उनसे प्रॉपर्ली कनेक्ट करके नहीं रह पाते। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लाद दी जाती है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है।
क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं, जो खुद नहीं कर पाए होते वो अपने बच्चों में उसको ढूंढते हैं और बच्चों को प्रमोट करते हैं कि तुम यही करो, जबकि बच्चे का मन दूसरा कुछ होता है। तो कभी भी बच्चों को मतलब फ्री छोड़ें, बच्चों को स्वतंत्र रखें कि वो अपना जो स्ट्रीम चाहता है उसको उसमें जाने दें, उसके ऊपर अननेसेसरी का बर्डन ना जाने। हाँ, उसके साथ बैठ कर डिस्कस जरूर करें, अपने पक्ष को रखें कि हमारा ये मन है, हम ये चाहते हैं। अगर बच्चा एग्री करता है, उसको लगता है आपकी बात में, तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज अगर बच्चा नहीं चाहता तो उसको उस तरफ जाने दीजिए, क्योंकि सबकी जो पोटेंशियल है, सबकी जो एनर्जी है अलग अलग होती है। तो इसमें बच्चे को प्रेशराइज ना करें, क्योंकि अगर कहीं से कहीं बच्चे को प्रेशराइजेशन रहेगा दिमाग में, कहीं वो रहेगा, तो कहीं भी आप जो सोसाइटी में जाएगा तो सोशल उसको जो जो डिस्कम्फर्ट है, सोशल एंजाइटी है, वो उसको रहेगा। क्योंकि माइंड अगर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उसको, तो कहाँ जाके किसको इंटरेक्ट कर पाएगा, वो कहाँ फेस कर पाएगा, उससे तो हमेशा घबराहट ही रहेगी। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सोसाइटी से कनेक्ट करके रखें। अगर आप बच्चों को सोसाइटी से कनेक्ट करके नहीं रखते हैं, अगर ऑल ऑफ सडन आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को आप भेजते हैं और उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि तुम कतराते क्यों हो, तुम्हें जाना चाहिए। बेसिकली आप जब अपने साथ कभी ले ही नहीं गए हैं उसको, तो अकेला बच्चा कैसे जा सकता है समाज में? आप इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे, सामाजिक ताने बाने में नहीं रखेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। देखिए बेसिकली है क्या कि आज की हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा जो समाज है, वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। जो एक सामूहिक परिवार का कल्चर था वो खत्म होता जा रहा है। बेसिकली होता क्या है, सामूहिक जो परिवार था वो एक टाइप का सोसाइटी थी। तो सोसाइटी में जब बच्चा रह रहा है, 20 लोगों में बच्चा जब रह रहा है, तो वो तो उसको उसके लिए नॉर्मल सी बात है, तो उसको कभी गैदरिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो दैट्स वाई वो उस समय के लोगों में ये एंजाइटी, इस टाइप की बीमारी का नाम ही नहीं था। अभी क्या है, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, मम्मी है, पापा है, बेटा है, बेटी है, 4 लोगों की फैमिली है मैक्सिमम। अब 4 लोगों में मम्मी पापा बाहर ही रहते हैं, काम पे रहते हैं, बच्चा रहता है, अकेले बच्चा रहता है, उसने लोगों को देखा ही नहीं, स्कूल जाता है, वैन में बैठ के जा रहा है, वैन से चला आया। तो ये जो कल्चर है, हम लोगों का जो एक सोसाइटी का जो डेफिसिट है, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें आपको आने वाले समय में और भुगतना होगा। समाज में ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि एंजाइटी किसी न किसी रूप में बच्चों में बहुत घर कर रही है। एंजाइटी के बाद डिप्रेशन के बाद सुसाइडल टेंडेंसीज ये बच्चों में बहुत बढ़ रही हैं। और इसका रीज़न यही है कि हम लोगों का जो रहन सहन है, जो सोसाइटी, जो समाज का ताना बाना है, वो बहुत ही बिगड़ चुका है। और इसका ये खामियाजा जो भुगत रहा है समाज या बच्चे जो भुगत रहे हैं, ये कि वो उनमें डिप्रेशन हो जा रहा है, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो जा रही है। अभी कोटा राजस्थान में जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, उसमें आए दिन ये घटनाएं देखी गई हैं कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, कोई नीट की परीक्षा दे रहा है, कोई वो IIT का एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की परीक्षा दे रहा है, ऐसे बच्चे वहाँ जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। उसका रीज़न यही है। रीज़न ये है कि इतना प्रेशराइज हैं बच्चे, इतना दिमाग पे बर्डन है उनको कि वो उनका इंटरनल ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो ये हमारी आपकी दी हुई समस्या है और इसको हमें आपको ही सुलझाना होगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये रहन सहन की समस्या है। देखिए आप इस बीमारी को बना के, हम तो बहुत हतप्रभ होते हैं कि आप खुद ही बीमारी को बनाते हैं और खुद ही लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब इनको ठीक करिए। अरे भाई, ये समस्या आप एटियोलॉजी देखिए ना, उसका कॉज क्या है, उसका एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी ये है, भाई डॉक्टर थोड़ा 4 लोगों को आपको दे देगा कि भैया 4 लोग मैं दे रहा हूँ, इनको उनके साथ रहिए, ऐसे कनेक्ट करिए। वो तो काउंसिल करेगा, आपको बातों को बता देगा। करना तो खुद ही आपको पड़ेगा। तो जो काम खुद करना है, जो हमें आपको करना है, जो सोसाइटी को करना है, हमें आपको उसको करना चाहिए। और अब विश्वास मानिए इस बात का कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें तो आने वाले समय में ये रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। और एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ये किसी के रोके नहीं रुकने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए, ये चीज़ें खुद में सोसाइटी की दी हुई हैं, परिवार की दी हुई हैं, खुद की दी हुई हैं। तो ये हम ही लोगों को सुलझाना होगा, इसको कोई और आके सुलझाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली जो इसका कंक्लूजन यही है कि सोशल एंजाइटी टाइप का कोई बीमारी नहीं होती। बेसिकली सोशल एंजाइटी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, एंजाइटी तो सभी को होती है, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,
हमेशा सोसाइटी में जा रहा हो, कभी हम ही आप जाते हैं किसी शादी विवाह में जाते हैं कि वहाँ हमारे परिचित कम लोग होते हैं, ज़्यादा लोग हमारे परिचित नहीं होते, तो करते क्या है, हम खुद ही जाते हैं जब, तो जाके उसको लिफाफा वहाँ दे के 5 मिनट से ज़्यादा रुकना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद हम चले आते हैं। रीज़न कि कंफर्ट नहीं फील हो रहा था हमें आपको, क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा जानने वाले लोग नहीं थे, जो होस्ट थे वो अकेले बिजी थे, उनके पास टाइम था नहीं और कोई मित्र वहाँ मेरा था नहीं, तो हमें 2 मिनट वहाँ जाके जो भी वहाँ करना था 2 मिनट अपनी प्रेजेंस वहाँ दर्ज करके हम वहाँ से चले आए। रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न उसका यही है कि वहाँ पे जो कल्चर है हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके लिए कि हमें आपको बरीसम होना पड़े, कोई चिंता करना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कहीं भी अगर जा रहे हैं हमें अनकंफर्ट फील हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके अच्छे दोस्त 2, 5, 10 होने चाहिए, जो आपके साथ कहीं आएँ जाएँ, जिनके साथ आप जाएँ उठें बैठें। कम से कम कोई नहीं होगा तो बच्चे के साथ तो उसका दोस्त तो है, उसके साथ एंजॉय कर लेगा, तो उसको इस टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं जिस शादी पार्टी में, अगर बच्चे का कोई वहाँ दोस्त नहीं होता है तो वो आपके लिए समस्या रहती, बार बार यही कहता है पापा घर चलो, पापा घर चलो, मम्मी ले चलो मुझे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है, वो कंफर्ट जोन नहीं है उसके लिए। तो बच्चों को कनेक्ट होना सिखाइए। बच्चा जहाँ जाए, अगर परिचित भी कोई नहीं है तो उससे कनेक्ट हो। वो अगर बच्चा कनेक्ट होना सीख लेगा तो जहाँ भी जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ अपना दोस्त बना लेगा और वहाँ आपके वातावरण में ढल जाएगा, तो उसको एंजाइटी नहीं होगी। नहीं तो उसको हमेशा एंजाइटी होगी, उसे हमेशा डर लगेगा, जाऊँ तो कोई क्या पूछेगा मुझसे, हम किसी से अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग सेंस ठीक है नहीं ठीक है। एक अलग उसके दिमाग में एक जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। हाँ, बच्चों में जब कॉन्फिडेंस रहेगा, रोज़ आता जाता रहेगा आपके साथ, हमेशा रेगुलरली आप अपने साथ उसको ले जाते रहेंगे, पार्टियों में वो जाता रहता है, इंटरेक्ट करेगा बच्चों से, लोगों से मिलता जुलता रहेगा, तो उसके लिए नॉर्मल फिनोमेना हो जाएगा। वो उसके लिए ये कोई डिस्कम्फर्ट की बात नहीं रहेगी, वो परेशान नहीं होगा उन सब चीज़ों से। तो मैं यही कहता हूँ कि सोशल एंजाइटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये समाज की दी हुई एंजाइटी है, समाज की दी हुई ये एक समस्या है, पेरेंट्स की दी हुई समस्या है। तो इसको आपको खुद ही सुलझाना होगा और ये काउंसिल करना होगा कि इसमें कोई हमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, इसमें कोई मॉर्टेलिटी नहीं होता, इसमें कोई और बीमारी नहीं होती। जनरली लोगों में ये भ्रांति होती, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये इस टाइप की बीमारी में क्या कोई मर तो नहीं जाता है? तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि एंजाइटी में कोई मरता वर्ता नहीं है, ठीक है। एंजाइटी मरने जैसी हालत जरूर कर देता है कि भैया घबराहट हो रही है, अब प्राण निकल जाएंगे, पसीने आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हाथ पैर कँपने लगते हैं। जो पैनिक डिसऑर्डर आता है तो सांस बहुत तेज चलने लगती है, आदमी बिल्कुल ऐसे वो करता है जैसे बहुत सीरियस हो गया है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये मेंटल जो इश्यूज़ हैं, ये कहीं न कहीं सोशल हैं और हमारे आपके द्वारा दी गई हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो हमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो ये डिजीज़ है या समस्या है, तो हमें उसको लाइफ स्टाइल को करेक्ट करके, ठीक करके उसको हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, न कि इसको हमें एक बीमारी मान के अपने दिमाग में एक ग्रंथि बना के कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से हम कैसे निजात पाएंगे, और उसको लेके आप परेशान होते रहें। परेशान होएंगे तो उसका कोई सलूशन तो अल्टीमेटली है नहीं। रही बात मेडिसिन की, तो देखिए अगर पैनिक डिसऑर्डर्स है, आपको एंजाइटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो जो एंटी एंजाइटिक्स हैं वो उसके लिए आप ले सकते हैं। एंटी एंजाइटिक जो डॉक्टर्स है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आपको उसकी ज़रूरत है। आप बिना दवाई के ही अपने को ठीक करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग आप ले नहीं सकते। हाँ, दवाइयाँ जब भी आप छोड़ेंगे तब भी आपको समस्या हो जाएगी, तो पूरे जीवन दवाई खाना कोई सलूशन नहीं है, जबकि आपके पास इसका कॉज है, और कॉज अगर है आपके पास तो उसका रिमूवल भी है कॉज का, और ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी एंजाइटी वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, जो एंजाइटी है, उसमें योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रेगुलर जो आउटडोर गेम्स हैं, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। मेंटल जो योगा प्राणायाम है, मेंटल पीस के लिए ये बहुत अच्छा इसके लिए होता है। अपने दोस्तों से कनेक्ट होकर रहिए, बच्चों के साथ
घुल मिल के रहिए, किडिंग करिए, बच्चों के साथ जितना आप रहेंगे आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो किसी भी टाइप की एंजाइटी के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और समाज में अगर कोई एंजाइटी कंपोनेंट है, अगर आपको मिल रहा है, तो सोशल वेलबींग के लिए एक समाज में एक जो इसका मैसेज रहना चाहिए कि ये समाज द्वारा दी गई बीमारी है, तो इसको हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोनोटोनस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और उनमें वो कल्चर नहीं है। उसमें बच्चों में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको कनेक्ट होने की जो समस्या है उसको इम्प्रूव कराना होगा। इस जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता। सोशल एंजाइटी में बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक इसमें डालता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहेंगी। और अगर ये टॉपिक आपको सही में अच्छा लगा तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि लोगों को इससे और हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ दिन हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।